और भविष्य के कर्णधार भी आप हैं और आपको लेकर ही तमाम विद्वजन अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर देने के लिए आए हैं। एक पूरी व्यवस्था यहाँ तैयार की गई है। सबसे पहले विद्यार्थियों का स्वागत। मैं थोड़ा सा औपचारिकता को दूसरे तरीके से लेकर जा रही हूँ और उसके बाद मंच पर आसीन हमारे तमाम विद्वजन हैं। रश्मि को विशेष करके वो मेरी प्रिय रही है बहुत दिनों से। अभिजीत आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात कोशिश करूँगी बहुत छोटे में किंतु बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हुए बोलूँ। हमारे विषय में मूल जो है इंटर्नशिप तो है, लेकिन एक चुनौती भरा विषय है साहित्य। प्रशिक्षण की जरूरत रोजगार के साथ है, जहां अर्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने अब तक यही जाना है कि साहित्य जो है उसका अर्थ से कोई संबंध नहीं, उसे रोजगार का विषय कभी भी नहीं बनाया गया। क्योंकि जब भी हम रोजगार की तरफ जाएंगे तो पूरे का पूरा उसका टेक्सचर, उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है। साहित्य अपने आप में शहंशाह है, वो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। वो किसी के अनुगामी नहीं, किसी पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये जरूर है कि देश की आबादी इतनी बढ़ गई है कि रोजगार के आयाम अगर बहुत ज्यादा नहीं खुले तो शायद बहुत कुछ जैसे खत्म हो रहा है। हमारी कई मातृभाषाएं खत्म हो रही हैं। शायद एक दिन ऐसा आएगा कि साहित्य को भी बाजार में बेचने के लिए उतरना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि साहित्य को लेकर अगर इंटर्नशिप की बात है तो ये बहुत ही अच्छा एक काम हुआ है और इसका बहुत खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके प्रयोग को लेकर थोड़ा सा बहुत सावधान रहना होगा कि जो साहित्य मनुष्य की बात करता है, जो जीवन की बात करता है, जो जीवन के सुख दुख की बात करता है। हम जिस संस्था में आज खड़े हैं उस तरह के लोगों के बीच काम करती है जिन्हें हाशिए पर भी नहीं रखा था, हाशिए के किनारे पर भी नहीं रखा था। और इस देश की आबादी के ऐसी बहुत सारी जनता, बहुत सारे लोग हैं जो हाशिए के बाहर खड़े हैं। शायद उन सबको लेकर के साहित्य तो चलता है। साहित्य बार बार आपके आंख में उंगली डाल करके आपको बताता है कि सिर्फ पैसा कमाना समाज का विकास नहीं है। पैसा कमाना है, व्यवस्थाएं बनानी है, इसके लिए क्या राजसेठों के लिए, क्या बिगड़े राजनेताओं के लिए, क्या गुंडों के लिए, या ये जो औद्योगिक हमारे उद्योगपति हैं जो मानवता का गला घोंट कर उन्हें सिर्फ एक नौकर, या अभिजीत जी ने कहा कि टूल की जरूरत है, तो कहीं मानव संसाधन को टूल की तरह तो उपयोग में नहीं लाए। मुझे तो लगता है तरीके बदले हैं। पहले जमींदार अलग तरीके से शोषण करते थे, आजादी आई, फिर मील फैक्ट्रियां आई तो उद्योगपतियों ने अलग तरह से शोषण किया, और राजनीति का एक नया चयन हमारे सामने आता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका हमारे सामने है। ये व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसको समझने के लिए अगर साहित्य जिंदा नहीं रहेगा तो इस चीज की चुनौती को आप विद्यार्थी कभी नहीं समझेंगे। आप इस छलावे में जो उन्होंने कहा कि जो बीवी से करें प्यार, प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार, इस तरह के शब्दों के छलावे में आप भी उलझेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप इस टूल को, चाकू है, एक चाकू से हत्या की जा सकती है और एक चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है जो किसी का जीवन वापस लाता है। बात प्रयोग की है। ये इंटर्नशिप जो हमें मिली है साहित्य के माध्यम से, साहित्य को विकसित करने के लिए हम उसे कैसे विकसित करें। अब तक जो बात हमने यहाँ सुनी, चर्चाएं सुनी, वो सब की सब रोजगार पर आधारित थी कि अगर इंटर्नशिप है तो रोजगार के आयाम खुलेंगे। क्या सिर्फ हम रोजगार के लिए पैदा हुए? नहीं, रोजगार तो सेकेंडरी है। प्राइमरी है एक बहुत सुंदर संसार बनाने की।
हम सब शायद इसीलिए यहाँ आए हैं और इसी कोशिश में हैं कि एक खूबसूरत दुनिया बने जहाँ कम से कम सभी को एक दूसरे के साथ सांस लेकर एक साथ मुस्कुराने की जगह बने। हम ये बात भूल जा रहे हैं, लेकिन आज ये जो कार्यशालाएं बनी हैं, ये कार्यशालाओं के माध्यम से आप विद्यार्थी जो एकल समाज में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, पहले समाज था तो चीजें थोड़ी आसान थी, बहुत चीजें हम कर पाते थे, ले पाते थे, लेकिन आज तकनीकी और मानवता की टकराहट है आपस में और इसका द्वंद्व आपको ज्यादा झेलना है। और हम शिक्षक इस बीच में एक कड़ी के रूप में खड़े हैं कि सिलेबस हमारे सामने दे दिया गया है और आपको बताना है हमें कि कैसे इंटर्नशिप करनी है। जो शिक्षक पारंपरिक तरीके से पढ़ लिख कर आए हैं, अब सवाल ये है कि इनको हम क्या बताएंगे। पहले तो हमें ही अपग्रेड होने की जरूरत है। तमाम तकनीकियां जो आई हैं उसमें से ऐसे कई शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उस पारंपरिक शिक्षा से बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल है कि तकनीकी चीजों को वो संभाल पाए। कॉलेज में जो सीनियर टीचर से कहते हैं जरा मेरा लैपटॉप ठीक कर दो, जरा मार्क्स अपलोड कर दो, अब 2-4 क्या मैं संभालूं, है ना। तो जहां पर ये चैलेंजेस हैं, या कई नए टीचर भी हैं, सिनेमा के बारे में हम इस तरह पढ़कर कभी नहीं आए थे। सिलेबस में दृश्य श्रव्य माध्यम है। हमने पारिभाषिक शब्दावलियां, अनुवाद का टेक्निकल कहीं भी शिक्षण नहीं लिया, लेकिन सिलेबस में प्रयोजनमूलक हिंदी है। भाषा विज्ञान हम पढ़ाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि भाषा विज्ञान को लेकर कोई भी प्रयोगशाला, कम से कम कलकत्ता में शिक्षायतन में थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी भाषा की बात नहीं। हम यहाँ बार बार कह रहे हैं उच्चारण को लेकर के बात होनी चाहिए, भाषा को सक्षम होने की बात होनी चाहिए, लेकिन वे उच्चारण कैसे ठीक हो, इसके लिए भाषा लैंग्वेज लैब अगर हो, मीडिया लैब तो है, लेकिन लैंग्वेज लैब पहले हो। हमारे कॉलेज में है, आपके कॉलेज में है तो कम से कम शिक्षक ग्रुप में डालिए ताकि हम वहाँ विद्यार्थियों को भेज सकें। लैंग्वेज लैब बहुत ज्यादा लोगों को एकोमोडेट नहीं करेगा, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन हमको अगर वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करनी है, जो कह रहे थे अभिजीत की लोग हमें सुने, कैसे सुने? अकेले परिवार में दादी की लोरी नहीं सुनते, है ना, बुआ कैसे बोलती है नहीं पता। लोग जीवन से हम बहुत कटे हुए हैं। मैं साहित्य की बात कर रही हूँ, प्लीज मैं अन्य विषय की बात नहीं कर रही, मैं अपने विषय की बात कर रही हूँ जिसमें लोक साहित्य हमारे सिलेबस में डाल दिया गया है, लेकिन बच्चे मोबाइल पर लगे हैं। सारी की सारी शादियां आजकल पैकेज में आती हैं। बंगाली शादियों में भी वही है जो मारवाड़ी शादी में है, जो गुजराती शादियों में है, जो पंजाबी शादियों में है। जिसका जो बेटर है, चाहे भांगड़ा हो तो किसी का बरमाल हो, एक पैकेज है इवेंट मैनेजमेंट दे करके हम उस तरह के परंपराओं को चाहे, तो कहां से लोग परंपराएं जिंदा रहेंगी। लेकिन साहित्य का ये दायित्व है कि जो जहां है, जैसे जिंदा है, उसे उसी रूप में जिंदा रखना। आदिवासी खत्म हो रहे हैं तो क्या साहित्य खत्म, कार्यशालाएं कोई काम नहीं करेंगे? करेंगे। इसके लिए हम शिक्षक थोड़ा सा अलग तरीके से अगर सोचे तो, रहीम, सूर, कबीर आप पढ़ रहे हैं और आपको बहुत बोर लगता होगा कि अभी भी हम रहीम, कबीर, सूर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि छोटी छोटी रील्स आजकल बहुत आने लगी हैं। दिन भर आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, आप दिन भर देखते हैं भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र, अघोर। कुंभ आया तब से तो इसकी और ज्यादा अंधविश्वास का बढ़ावा इतना हुआ कि पूरी की पूरी व्यवस्था लचर गई, पूरा सिस्टम लचर गया। मैं धर्म की बात नहीं कर रही, कृपया धर्म को लेकर आप ना कहें। मैं रील्स के माध्यम से कि अधिकतर लोग वहां पर जब गए या जिस तरह से इसको बढ़ावा मिला तो लोग वहीं कूद पड़े। तो फिर मैं उस चाकू की बात करती हूँ। अगर रील्स दिखाकर, भूत प्रेत दिखाकर हम पब्लिक को महाकुंभ में कूदवा सकते हैं, तो हम उसी रील से सूर और कबीर को बढ़ाकर लोग के जनमानस की सोच को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? रील्स में अपनी आवाज दीजिए। रील्स में सूर के जो चरित्र हैं, अष्टछाप जो आपको पढ़ाया गया, अष्टयाम मंदिर है, यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय के कई मंदिर हैं, वहां जाइए,
वहां पर जब उस आठों प्रहर के गीत गाए जाते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, वहां घूमने जाते हैं आप अपनी सेल्फी लेते हैं, लीजिए, साथ में उस सूर को भी कवर कीजिए और उसके बाद उसको वहां प्रेजेंट कीजिए, तो लोग जानेंगे कि अरे इस देश में सिर्फ भूत प्रेत अघोरी नहीं है। शुरू से ही इस देश के साथ जालसाजी हुई है कि बार बार इसे मदारियों का देश और सपेरों का देश कहकर इसे खारिज किया गया, लेकिन ये साहित्य ही है जो इसे बार बार उस अंधे कुएं से घसीट कर खींच कर बाहर निकालता है और अपने अपने समय में जो जो उसे टूल्स मिले उसके आधार पर समाज के सामने वो सच्चाई रखता है कि सिर्फ ये सच नहीं है, इसके बाहर भी बहुत सारे सच हैं। सो आप ये कर सकती हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, मैं बहुत ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ, छोड़ दी, आपके पास कोई संसाधन नहीं, कोई सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती, हम जैसे टीचर जिन्हें कुछ नहीं मालूम वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसके बाद भी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप एक योजना की साइट pminternship.gov.in, आप वहां पर जाइए, वहां पर एनजीओज को लेकर के कई इंटर्नशिप्स हैं और उसमें आपको मैं ये बता दूं कि जहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। चलिए ये तो दूर है, हम कॉलेज कैंपस की बात करते हैं और फिर वहीं आते हैं जहां हमने अभी सूर कबीर तुलसी की बात कही। आप अपनी लिखी कविताओं को, अगर अपनी लिखी कविताएं नहीं हैं तो जैसे आशुतोष राणा फिल्म के एक्टर होकर के रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं बड़े जोश और खरोश के साथ वहां पर सुना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम अपील करेंगे और कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षक समूह में भी डालेंगे कि बाहर से लोगों को बुलाया जाए, जो पैसा मिलता है काव्य आवृत्ति के प्रोजेक्ट किए जाएं बच्चों के लिए, जो कि सिलेबस से जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें इनवाइटेड होंगे, तो वो साहित्य के बाहर जाकर रोजगार के लिए केवल साहित्य को घालमेल नहीं करेंगे। साहित्य की जो जीवंतता है, जो नब्ज है, उसको पकड़कर ही वो आगे चल सकेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ छावा का। छावा फिल्म अभी आई है, शिवाजी राव सावंत की लिखा हुआ उपन्यास है, काफी मोटा है, हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, लेकिन उपन्यास लिखा गया मराठी भाषा में। आज जब वो फिल्म आई है तो लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो आंसू रो रहे हैं और उन्हें ये पता चल रहा है कि हमारे देश में शिवाजी जब थे और उनके बेटे पर किस तरह से इतना अत्याचार हुआ और इस तरह से शोषण हुआ। अरे हम कहाँ हैं? हम किसके पीछे भाग रहे हैं? सफेदी की चमकार नो, या एक परफ्यूम और लगाइए डियोर तो एक गर्लफ्रेंड फ्री, कहीं हमें भटकाया जा रहा है। वहीं से वापस आना है, अपनी ग्राउंड रियलिटी पर आना है कि आदिवासी से जमीन छीन कर उन्हें जंगल भी उनके अपने नहीं रहे, इन उद्योगपतियों ने बेच दिया इन्हें। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कई ऐसे लेखक रचनाकार आज भी हैं जो अपनी रचनाओं में उन्हें जगह देते हैं और लिखते हैं। हमारा काम है उन कहानियों को, जैसे आकाशवाणी से रेडियो में कहानियां बोली जाती रही, आप अपने YouTube पर उन कहानियों को सिर्फ पढ़ करके भी आप भेजेंगे तो मेरे ख्याल से आप साहित्य का बड़ा काम करेंगे। वहीं पर आपके बोलने का अभ्यास भी होगा, वहीं पर आपके माइक को पकड़ने का प्रोजेक्शन का अधिकार होगा। बाकी जो रश्मि जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि मीडिया हाउस का सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। वहां जाने के बाद रेडियो आकाशवाणी का जो न्यूज रीडिंग वगैरह, वॉइस मॉड्यूलेशन, हम ऐसे बात कर रहे हैं, अलग बात करते हैं, जब माइक पकड़ लेते हैं तो फ श ऐसे शब्द कान में चुभते हैं, तो माइक की होल्डिंग, माइक को कैसे, जब ज्यादा कौन से वर्ण है आपका जो व्याकरण है, ऊष्म वर्ण है ना, शीतोष्ण वर्ण, ये जो वर्ण है इसका प्रयोग माइक में कैसे करें, ये कला आपको आनी चाहिए। ये कम से कम जो पत्रकार है या मीडिया हाउस है ये बता सकते हैं। आप समाचार पत्र में अगर जाते हैं तो पहले फीचर निकला करता था रविवार को, लेकिन अब चूंकि पहले तो समाचार समाज बदलने का एक टूल था, लेकिन आज समाचार पत्र विज्ञापनों को परोसने का एक बहुत ही क्या कहते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है
जहां पर हम अपने आप को ये तो कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि हम सच में पत्रकार नहीं हैं, हम पेड पत्रकार हैं। हम बच के चलते हैं। हमारे संपादक हमें पहले ही कह देते हैं कि भाई अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसे कवर कर तो रहे, लेकिन मैं इसे छापने नहीं दूंगा। और अगर कोई कहता है कि हम छापेंगे, चिट्ठी मेरे पास पहुंच जाती है। ऐसे में आपके लिए चुनौतियां हैं कि हम पत्रकार बनेंगे भी तो कैसे बनेंगे। तो मैं आपसे कहूंगी, पत्रकार से पहले साहित्य की पकड़ तो छोड़िएगा ही नहीं, कि ये एक ऐसी चीज है कि दुनिया आपको लाख झुकाए, आप फिर बार बार लौट कर आएंगे। कार्यशालाएं हो ना हो, गुरु शिक्षा की जो पद्धति रही उसके पैटर्न में बदलाव आया है, लेकिन शिक्षा की पद्धति नौकर बनाना नहीं है। शिक्षा की पद्धति या शिक्षा का धर्म है मनुष्य बनाना। और ये कार्यशालाएं आपकी भाषा को, जहाँ दो लोग की तरह इस रेडियो के माध्यम से या प्राइवेट चैनल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के लाखों लोगों तक पहुंचे, हम उसका उपयोग करें तो शायद ये कार्यशाला भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। एक बात और मैं कहूंगी, जिसको जो कि ऑलरेडी रोजगार से संबंध है, रेशमी जी और अभिजीत जी हमसे सहमत होंगे, हमारे सिलेबस में प्रयोजन मूलक हिंदी रही है, जो कि हिंदी राजभाषा के रूप में हमारे देश की, आजाद देश की अपनी एक भाषा होनी चाहिए। हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया, लेकिन आज 75-76 साल होने के बाद भी आप जो अगर राजभाषा अधिकारी यहाँ हों तो वो इस तकलीफ को समझते होंगे कि उन्हें आज भी अंग्रेजी से ही हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। और हमें वहाँ पढ़ाना पड़ता है सिलेबस में पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण की प्रक्रिया से। ये कहाँ से आए हैं? जब तक काम डाउन रियलिटी पर गांव गांव शहर शहर कस्बे कस्बे नहीं जाते। इस तरह के शब्द आप लाएंगे कैसे? अंग्रेजी का अनुवाद ना करें। राजभाषा जो आयोग है उनके सामने आप आवेदन लिखें और बच्चों से सर्वे करवाइए कि कम से कम वो गांव जहां अपने लोकेलिटी में, हमारी दादी जो कंप्यूटर नहीं जानती, पंखे का शब्द प्रोनाउंसिएशन नहीं जानती, उस काम को चलाने के लिए कोई एक नई शब्दावली ढूंढ लेती। जो ग्रामीण होते हैं उन्हें अगर अंग्रेजी नहीं आती, उस मशीन का नाम नहीं मालूम होता, वे कुछ उसको काम चलाने के कोई नया शब्दावली ढूंढ लेते। हम उन शब्दावली को क्यों नहीं लेते? हमें क्यों चाहिए कि बिल्कुल अंग्रेजी की तरह ही होना चाहिए? हम भारत में रहते हैं, हम बहुत अभी भी शायद पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं, लेकिन बहुत बेहतर जिंदगी आप और हम अभी नहीं जी रहे। सो उनकी नकल हम ना करें। साहित्य हमेशा ही मार्गदर्शन करता है। प्रेमचंद निराला जिंदा रहेंगे, नए कहानीकार, नई कवित्रियां, नए लोग जिंदा हैं, उनको अपने मीडिया, अपने मोबाइल, अपनी आवाज से प्रस्तुत कीजिए ना, प्रोजेक्ट बनाइए ना, मैम का सर का सहारा लीजिए ना, वो आपको मीडिया हाउस तक ले जाएंगे, हम मीडिया हाउस को यहाँ तक ले आएंगे, सरकार पॉलिसी बनाए, हम दबाव डालेंगे, आप जैसे लोग हैं। हमारे यहाँ NSS भी होता है, सिलेबस भी हमारे यहाँ NSS होता है, नेशनल सर्विसेज की राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसकी मैं बहुत पूर्ण समर्थक रही हूँ। कम्युनिटी के साथ बच्चे जुड़ते हैं और तब उन्हें समझ में आता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं ना, वही असली दुनिया नहीं है। असली दुनिया वहाँ है जहाँ एक बाल्टी पानी के लिए सुबह झूठा झूठा बल होता है, मार पीट करके एक बाल्टी। और क्यों होता है? क्योंकि पूरी बस्ती में अगर 20 घर हैं, एक ही नल है और उसमें पानी कपड़ा बांध करके बड़ा टिपर टिपर करके आ गया, और 8 बजे के बाद मालकिन के घर उनको बर्तन मारने जाना है। प्रेमचंद के समय में गांव थे, किसान थे। आपके समय में गांव किसान नहीं है, लेकिन समस्याएं वो हैं, शोषण के आयामात भी वहाँ हैं। अगर आप NSS करते हैं, उस कम्युनिटी से जुड़ते हैं, तो जाकर वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे अपने रील्स के माध्यम से, सिर्फ फेसबुक पर सेल्फी नहीं पोस्ट करके, उसको भी आप रख सकते हैं। बाकी चीजें तो बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है, इतना ही कह के अपनी बात खत्म करूंगी। शुक्रिया।